Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. Today we are going for continue portion of Hututu Hututu. That is a part of one game. The name of this game that is a kabaddi. So we are going to continue portion of second part of this kabaddi game. The game of kabaddi. We was already discussed in last session about how this game is playing and how the different types of rules are present in this game. Okay. So we are going to continue portion of this chapter here. The game of kabaddi on page number 79. So this is what the game of kabaddi is like. In this game we have to pushing, pulling, screaming, shouting, dragging and falling on the ground. मतलब इस गेम के अंदर क्या क्या होता है? पुशिंग, पुलिंग, धक्का देता है, कोई खींचता है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जोर जोर से लोग चिल्लाते हैं, उसको पैर में से पकड़ो, इसके हाथ में से पकड़ो, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, खींचन तानी होती है, और फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। और ये खींचन तानी के अंदर बहुत सारे ग्राउंड के ऊपर गिर भी सकते हैं। ड्रैगिंग मतलब खींचन तानी। इट इज़ अ रफ गेम, इट इज़ हैज मैनी रूल्स। ये रफ गेम है, ये सब कुछ देख के हमें लगता है ना ये रफ गेम है, कोई धक्का देता है, कोई खींचता है, और ड्रैगिंग होते होते कोई गिर भी सकता है। सो वी कैन से दैट इट्स अ रफ गेम, इट्स अ वन टाइप ऑफ डेंजर गेम। इसमें हमें लग भी सकती है, और साथ में इसके बहुत से रूल्स भी है। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसके अंदर बहुत सी एक्सरसाइज भी होती है। मज़ा तो आता है बट साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है। एक्सरसाइज कैसे होती है? इस गेम के अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग इस तरह से लगाना पड़ता है कि कोई आगे नहीं आ रहा, कोई पीछे तो नहीं आ रहा। ये सब कुछ हमें दिमाग से सोचना पड़ता है। हमें किसको पकड़ना है, कब वापस मुड़ना है, कब तक कबड्डी कबड्डी एक सांस में कब तक मैं बोल लूँगा। ये सब कुछ हमें दिमाग की यहाँ पे अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। साथ में दिमाग की एक्सरसाइज तो होती है बट साथ में आइज़ की भी एक्सरसाइज होती है। अब आइज़ की कैसे एक्सरसाइज होती है? क्योंकि हमें आगे देखना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है, ऊपर देखना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, सभी तरफ हमें देखना पड़ता है कि कहीं से कोई आके हमें पकड़ ना ले। ठीक है, तो इसमें आइज़ की भी एक्सरसाइज होती है। और बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाती है ना। कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, और ड्रैगिंग करता है, खींचता है। तो हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत सारी हो जाती है, दिमाग की, आइज़ की, बॉडी की। ठीक है, सो होल्डिंग योर ब्रेथ व्हाइल रनिंग एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। सो मैनी हियर थिंग्स टू डू इन कबड्डी। यू कैन डू दिस लॉन्ग, यू कैन डू इन द ब्रेथ। ओके, सो इसके अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें एक सांस के अंदर कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है, प्लेयर को टच करना पड़ता है, और टच करके अपोजिट टीम के प्लेयर को जैसे ही टच करते हैं वापस हमें सेंटर लाइन को क्रॉस भी करना पड़ता है। और इन सभी के बीच में हमें ये भी देखना है कि कोई हमें पकड़ ना ले। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप घर पे ये चेक कर सकते हो कि आप आपकी सांस कितने देर तक रोक सकते हो। तो आप ये घर में एक रफ नोट और पेंसिल लेके चेक कर सकते हो, और टाइमिंग भी नोट कर सकते हो। ठीक है, कि एक सांस के अंदर आप कितनी बार यहाँ पे कितने देर तक आप कबड्डी कबड्डी कह सकते हो। ठीक है, यू नीड टू यूज द बोथ ऑफ योर बॉडी माइंड इन दिस गेम। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और पुश द प्लेयर्स। एट द टाइम you have to think about how to enter the other side, and you have to decide whom to touch quickly and come back if you have to caught, then how to reach the line in the center। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि हमारे कोई पीछे नहीं आ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, और हमें यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, हमारी ताकत लगानी पड़ती है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत लगानी पड़ती है। क्यों ताकत लगानी पड़ती है? दूसरी टीम खींच रही होगी ना आपको, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे उसको पुल करोगे, खींचोगे, और क्या करोगे? और जो दूसरी टीम का, जो अपोजिट टीम का जो प्लेयर आया है आपकी तरफ, तो उसको आप खींचना स्टार्ट करोगे और उसको स्टॉप कर दोगे एक जगह पे, वो आगे जा ना सके इसीलिए। ठीक है, ये तो रूल्स होते हैं कबड्डी के कि जो अपोजिट टीम का प्लेयर आता है उसको पकड़ लो, उसको खींचो। ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। सो इस तरह हमें इस गेम के अंदर हमारी बॉडी का भी यूज़ हो रहा है और माइंड का भी यूज़ हो रहा है। सो एट द टाइम यू हैव टू एंटर थिंक अबाउट। सो हमें यहाँ पे सब कुछ सोचना पड़ता है कि हमें कब अंदर जाना है, कब अपोजिट टीम के प्लेयर को टच करना है, किसको टच करना है, और टच करके कैसे तुरंत वापस भी आना है। और अगर हमें कोई पकड़ लेता है तो हमें ड्रैगिंग करते हुए कैसे आगे की तरफ आना है। ड्रैगिंग मतलब खिसकते हुए आगे की तरफ किस तरह हमें आना है। और ऐसे जैसे खिसकते हुए हम आगे की तरफ आकर अगर सेंटर लाइन को टच कर लेते हैं तो जितने भी हमें टच करे हुए होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? अपोजिट टीम के प्लेयर्स आउट हो जाएगी। सो दिस इज अगेन अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो ऑन द रेफरेंस ऑफ दिस स्टोरी वी हैव टू फिल अप दिस क्वेश्चंस आंसर्स। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज लाइक दैट, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी हाउ मेनी टाइम्स यू कुड डू इट। सो आपको क्या करना है? आपके घर के अंदर आपकी ब्रेथ को रोकना है और कबड्डी कबड्डी बोलना स्टार्ट करना है। आपको ये नोट डाउन करना है कि आप कितने टाइम तक कबड्डी कबड्डी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, सो अगर हम
घर के अंदर बैठकर कबड्डी कबड्डी हमारी सांस रोक के जब कबड्डी कबड्डी बोलना स्टार्ट करते हैं, सो एट दैट टाइम वी हैव टू रिपीट दिस वर्ड अबाउट 20 to 25 times. So you can write your answer. I could hold my breath and say kabaddi kabaddi about 20 to 25 times. If you want to try it, then you can try at your home. Okay, then next one, how many times can you say it while you're playing kabaddi? Is there any difference? और अब सेकंड में ये पूछा गया है, जब आप कबड्डी खेलते होते हो तब आप ये वर्ड कितनी बार रिपीट कर सकते हो एक ब्रेथ के अंदर? तो अगर जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं मतलब हमें रनिंग भी करनी पड़ती है। अगर रनिंग भी कर रहे हैं तो हमारा जो सांस लेते हैं, हम ब्रीथिंग लेते हैं, वो बहुत ही पहले से तेज होगी। ठीक है, तो उस समय हम सांस को ठीक से रोक नहीं पाते। इस कारण क्या होता है, इस कारण जब हम 20 से 25 टाइम्स बिना कबड्डी खेले हुए काउंटिंग करते थे, अब ये वर्ड्स हम 10 से 15 टाइम ही रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि तब हम बहुत ही थक जाते हैं। ठीक है, सो जब हम कबड्डी खेलते हैं, हम ग्राउंड पे होते हैं तो हम थक जाते हैं, तो उस टाइम हम सिर्फ 10 से 15 टाइम ही ये रिपीट कर सकते हैं वर्ड। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि बिना गेम खेले हम 20 से 25 टाइम कबड्डी कबड्डी रिपीट कर सकते हैं, बट गेम खेलते हैं तब ओनली 10 से 15 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। सो 5 से 10 काउंट्स का यहाँ पे डिफरेंस होता है। सो यू कैन राइट हियर, आई कैन से अबाउट 10 to 15 टाइम्स व्हाइल प्लेइंग कबड्डी, एंड हियर देयर इज a 5 to 10 counts difference in between both of these differences. Okay, so this is all about our today's session. Next session we will meet and talking about some more information regarding this kabaddi game. So till then, bye bye, take care.